हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री 2023 को ध्यान में रखते हुए एमपीपीएससी प्री की फोर्थ यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे और यूनिट वाइज मार्क्स का वेटेज भी समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने यूनिट 1, 2, 3 के वीडियोस भी बनाए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन वीडियोस से आपको एमपीपीएससी के पेपर को समझने में भी हेल्प होगी, साथ ही ये भी कि किन किन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ हम देख सकते हैं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूनिट फोर्थ को कि यूनिट फोर्थ में 2020 में 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 में 15 और 2022 में 9। यानी कि अगर हम देखेंगे तो 2021 में बहुत ज़्यादा वेटेज था, लेकिन 2022 में 9 क्वेश्चन ही आए हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन हर वर्ष आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2020 के यूनिट फोर्थ से आए हुए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो इसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें नागालैंड सही उत्तर है। तो नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे न्यूनतम थी। यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कौन सा कच्चा माल नहीं है? कौन सा हम कच्चा माल उपयोग नहीं करते हैं? तो इसमें है नेफ्ता, जिप्सम, सल्फर, कास्टिक सोडा। तो इसका सही उत्तर है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का उपयोग उर्वरक इंडस्ट्री में नहीं किया जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में हमेशा लास्ट में नहीं जैसे वर्ड होते हैं जिनको ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर और महाद्वीप। तो यहाँ पर है किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका में है, ये सही है। माउंट मैकिनले, ये उत्तरी अमेरिका में है। और कोंकागुआ, ये दक्षिणी अमेरिका में है। लेकिन एल्ब्रूस पर्वत जो दिया है ये एशिया में नहीं है, ये यूरोप में है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक क्रिया, कृषि, प्रदेश और देश। तो यहाँ पर हमें आर्थिक क्रिया यानी कि वहाँ का मुख्य कार्य, आर्थिक क्रिया का और देश को बताना है, मिलाना है। तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, डेनमार्क। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन यानी कि क्रॉप्स, सीरियल्स, तो इसका है पहला अर्जेंटीना। और वाणिज्यिक वागानी कृषि का चौथा है मलेशिया। और वाणिज्यिक फल उत्पादन यानी फ्रूट प्रोडक्शन, इसका है फ्रांस। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो ये तमिलनाडु और गुजरात में है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये तटीय सीमा पर है और तटीय सीमा पर होने की वजह से यहाँ पर अधिक उत्पादन होगा। छठवां क्वेश्चन है हमारा, अधात्विक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी, सोना। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन मेटल है और कौन मेटल नहीं है। तो ये तीनों ही मेटल हैं, मैग्नीज, चांदी और सोना, जबकि संगमरमर नॉन मेटल है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन है गन्ना, गेहूँ, मक्का और बाजरा। इनमें से गेहूँ, मक्का और बाजरा क्रॉप्स हैं, सीरियल क्रॉप्स यानी कि अन्न की फसलें हैं, जबकि गन्ना जो है एक व्यापारिक फसल है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, घास के मैदान और देश या महाद्वीप। पहला घास का मैदान जो है दिया हुआ है वो है स्टेपीज़। स्टेपीज़ कहाँ पर होता है? तो स्टेपीज़ घास के मैदान रूस में होते हैं। और प्रेरीज जो होते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं। वेल्ड्स ये होते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। नौवां क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है?
तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग भारत का 20% सागौन होता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये सही है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है, जबकि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ये गलत दिया हुआ है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है? तो यह छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिज का भंडार कहा जाता है। यह इस नक्शे में आप देख सकते हैं, बिहार और झारखंड और उड़ीसा तीनों ही राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा इसका झारखंड में है। 12वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कारण आर, सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर दोनों ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर पंजाब और चौथे नंबर पर हरियाणा है। गेहूं उत्पादन के लिए 10 से 15 डिग्री तापमान और 75 सेंटीमीटर वर्षा ये भी उचित है। 13वां क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नील पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं एमपीपीएससी 2021 में यूनिट 4 से आए हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और गुजरता है, मतलब कि ये राजमार्ग जो है किस स्थान से गुजरता है, जो ये दिए गए हैं। तो पहला है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30, तो यह चौथे यानी कि कहाँ से, जबलपुर से गुजरता है। वहीं दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 ये गुजरता है खजुराहो से। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 ये गुजरता है भोपाल से और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 ये गुजरता है सागर से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। तो इसमें अगर हम देखें सही से तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, खजुराहो को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है, लेकिन अगर हम फ़्लाइट्स देखें तो मेनली जो वर्क करती हैं वो इंदौर से ही अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट वर्क करती हैं, लेकिन एमपीपीएससी द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो इसमें दिया है सियारा नेवेदा, हिमालय, रॉकीज, एंडीज। तो आप ध्यान रखिए ये तीनों ही नवीन वलित पर्वत हैं, हिमालय, रॉकीज, एंडीज। लेकिन जो सियारा नेवेदा है ये नवीन वलित पर्वत नहीं है। सियारा नेवेदा आप इस मैप में देख सकते हैं, ये कैलिफोर्निया के पास में है। चौथा क्वेश्चन है, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो इसका सही उत्तर है भारत और चीन। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि यह जो रेड कलर से दिखाई गई है ये मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन की सीमा को तय करती है। 5वां क्वेश्चन है, ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स से। 6वां क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? तो इसका सही उत्तर है 2013, यानी कि 2013 में भेल को महारत्न घोषित किया गया। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में
कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसका नाम है परतदार या अवसादी। इसे सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये उसके टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। 8वां क्वेश्चन है, कार्वेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। यह आप मैप में देख सकते हैं, उत्तराखंड यहाँ पर है। और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, जो पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, बाद में उत्तराखंड अलग हो जाने की वजह से उत्तराखंड में चला गया। 9वां क्वेश्चन है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप इसे देख सकते हैं इस पिक्चर में। ये है सारगैसो सागर और यह कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, यानी कि उत्तरी अटलांटिक सागर में। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में गायरे का एक क्षेत्र है। यह पृथ्वी का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। यह पश्चिम में गल्फ से, यहाँ आप देख सकते हैं, यह है गल्फ स्ट्रीम। उत्तरी अटलांटिक धारा पूर्वी केंद्रीय धारा से घिरा है तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा से घिरा है। ये आप देख सकते हैं, ये धारा है, ये गल्फ स्ट्रीम हो गई, ये हो गई नॉर्थ इक्वेटोरियन करंट हो गया। तो इस तरह से इन सब से घिरा हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? और ये है सुएज नहर। सुएज नहर का महत्व अधिक है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है सुएज नहर और यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर लाल सागर, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। 11वां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर था, यानी कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंडिया में कितनी थी 2011 जनगणना के अनुसार? तो यह 31.15% थी। यानी आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, जो ये चार्ट दिया हुआ है पाई चार्ट, इसमें जो 31% जनसंख्या दी हुई है ये अर्बन पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है और जो 69% है ये रूरल को डिनोट कर रहा है। 12वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर है लौह एस के लिए विख्यात है। आप ये देख सकते हैं, इसका नाम है द आयरन रेंज ऑफ द लेक सुपेरियर रीजन। और इसमें देख सकते हैं आप, ये है मार्क्वेत रेंज। ये किसके लिए फेमस है? तो ये लोहे यानी आयरन के लिए फेमस है। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। 13वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट की पेटी में अधिक है? तो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अधिक है, यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी पैसिफिक ओशियन में है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये रिंग जैसी बनी हुई है एक, ये ज्वालामुखियों की एक श्रेणी है, इसलिए इसे बोला जाता है ये फायर रिंग, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित किया है? यानी कि कौन सी नहर है जिसने राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में कृषि को बढ़ावा दिया है या कृषि के लिए उपयुक्त सिचुएशन परिस्थितियाँ बनाई हैं? तो यह है इंदिरा गांधी नहर। ये आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में है और इसकी वजह से वहाँ पर कृषि सुलभ हुई है। ये 2021 का 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप। तो इसका सही उत्तर है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नॉर्थ ईस्ट जो यूएसए का पार्ट है वो हिस्सा जो है कृषि पर निर्भर नहीं है। बाकी ये सभी नील नदी, चीन और जावा द्वीप, ये तीनों ही क्षेत्र कृषि पर मूलतः निर्भर हैं। अब हम देखेंगे 2022 में आए यूनिट 4 से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में
जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। तो ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में आया था, लेकिन उसमें न्यूनतम पूछा था और इसमें सर्वाधिक पूछा है। तो सर्वाधिक में मेघालय, अरुणाचल, बिहार और पंजाब 4 ऑप्शन थे, जिसमें मेघालय सही है। मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 27.9% है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की 26% है और बिहार की 25% है, 25.4। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसके ऑप्शन है कंबोडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस। तो जो मेकंग नदी है, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर की जो लाइन बनी है, ये मेकंग नदी है। और मेकंग नदी जो है किस किस से गुजरती है? तो देखिए यहाँ पर ये कंबोडिया है, यहाँ से गुजरती है। ये लाओस से भी गुजरती है, वियतनाम से भी गुजरती है। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, सबसे लास्ट में वियतनाम भी है, लाओस भी है, बट बांग्लादेश नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश से मेकंग नदी नहीं गुजरती है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी? तो इसमें ऑप्शंस थे मिजोरम, गोवा, हिमाचल और महाराष्ट्र, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर मिजोरम में थी 89.3%। यहाँ पर इसका जो सर्वाधिक है, अगर आंकड़ों में देखें तो केरला है। केरला में 99% है और वहीं मिज़ोरम में 88 और 89 है। तो ऑप्शन में केरला नहीं था, इसलिए मिज़ोरम सही था। बट अगर मोस्ट एजुकेटेड वाला स्टेट देखेंगे तो केरला है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, 90 ईस्ट रिज कौन से महासागर में स्थित है? ये हिंद महासागर में है। ये आप देख सकते हैं 90 ईस्ट रिज, जो कि ये है सेंट्रल इंडियन बेसिन में, यानी कि हिंद महासागर में है। पांचवा क्वेश्चन है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंड लॉक देश नहीं है? तो मतलब एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो लैंड लॉक नहीं है इस ऑप्शंस में? तो पहला नेपाल है, थाईलैंड है, दूसरा, तीसरा लाओस, चौथा भूटान। यानी कि इनमें से ऐसा बताना है जो लैंड लॉक नहीं है। तो देखिए, नेपाल जो है ये भारत के पास से लैंड लॉक है। थाईलैंड जो है, आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये लैंड लॉक नहीं है क्योंकि यहाँ पर समुद्र से टच कर रहा है। तीसरा है लाओस, लाओस भी लैंड लॉक है और भूटान भी लैंड लॉक है, आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। छठा क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पवन ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, ये सही है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है, यानी कि गुजरात से 22% विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तीसरा है, वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% थी, ये भी सही है। वहीं डी नंबर का ऑप्शन है, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ये पॉइंट गलत है। सातवां क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, तो ये भी सही है। दूसरा है, कर्नाटक राज्य में बेल्लोरी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में है, ये गलत है ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है, मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो ये मयूरभंज है, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, तो इसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये सही हुआ। आठवां क्वेश्चन है हमारा, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका में है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, एटलस जो है ये यहाँ पर अफ्रीका में
एटलस माउंटेन है। चलिए हम देखते हैं 2022 में आया यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन आए थे, उसमें से ये है सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? तो तटीय और ज्वारीय। दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर या किसी यूनिट पर या किसी भी चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे ईमेल पर कांटेक्ट करें और अपनी बात किसी भी प्रकार की वीडियो, किसी भी प्रकार का कोई भी वॉइस रखना चाहते हो तो ज़रूर रख सकते हैं। आपका स्वागत है उसके लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।